आसान नहीं होगा कोई भी सफर तय करना, लेकिन तुम्हें करना ही होगा। तुम वो हो जो मुश्किल रास्तों के लिए ही चुने गए हो। कितना भी कठिन रास्ता आए, पीछे मत हटना, जिद पर अड़े रहना। एक दिन तारीख में तुम्हारे इस जिद्दीपन की कहानी सुनाई जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जनाब, आज का सफ़र थोड़ा मुश्किल है और ख़तरनाक भी, और मैं थोड़ा नर्वस भी हूं, लेकिन क्या करूं, ज़िद्दी जो हूं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में आपको थ्रिलिंग किस्म का एडवेंचर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ तारीख के पन्नों से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां भी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ दीर। इस वक्त हम अपर दीर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और आज की स्टोरी का प्लान तो बहुत ही अमेजिंग है। सुबह सुबह अपने होटल से निकल रहे हैं नाश्ते के लिए, और आपको पता है चाय के बिना तो मॉर्निंग होती नहीं है। और मौसम हल्का हल्का यहाँ पे ठंडा था, सुबह नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। आज का प्लान थोड़ा सा आपको बता दूँ कि आज जनाब हम लवारी टॉप को बाइक्स पे क्रॉस करने लगे हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और उसमें एक थोड़ा सा इशू है कि पता नहीं हमें परमिशन दी जाती है या नहीं। रिसेंटली ये पास ओपन हुआ है, बर्फ़ वगैरह पिघली है, तो थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ। लेकिन ये हम लवारी टनल के पास जब पहुँचेंगे, टॉप की एंट्रेंस पे पहुँचेंगे, तो वहाँ पाकिस्तान आर्मी का चेक पॉइंट है, तो वहाँ से हमें क्लियर पता चल जाएगा कि वो हमें जाने देंगे ऊपर की तरफ या नहीं। अगर जाने दिया तो आज का दिन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और उसके बाद लवारी टॉप के बाद दो प्लान्स हैं, या तो मैं आज कैलाश वैली आपको लेके जाने वाला हूँ, या डिपेंडिंग ऑन टाइम, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ से बूनी की तरफ जाएंगे कैलाश मेडो को एक्सप्लोर करने के लिए। सुबह सुबह जो है ना बाज़ार बिल्कुल ख़ाली है, क्योंकि अभी सुबह के जो है ना आप टाइम अगर देखें तो 7:09 हो रहे हैं। ओके फरमान भाई, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाह का नाम लेके आज के दिन का आगाज़ कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह प्लान किया इंशाअल्लाह जो है वैसे ही सब कुछ हो, या जो भी हमारे हक़ में बेहतर है अल्लाह करे वैसा हो। और नाश्ते में हमने क्या खाया है आपके सामने फुटेज आ रही है, नवाला चेक करके बताएं और गेस करेंगे नाश्ते में हमने क्या खाया है, और हम डलवाते हैं यहाँ से फ्यूल। अच्छा, इस पंप का नाम है जनाब पनाह कोट फिलिंग स्टेशन PSO। यार मज़े की बात, इस पंप पे जो है ना PSO का ये पंप है, और यहाँ पे जो है ना आपके पास कार्ड की ऑप्शन भी मौजूद है। हालांकि इन इलाकों में मुश्किल होता है, लेकिन दैट्स अ गुड थिंग भाई, कार्ड से फ्यूल डल गया। मतलब बैंक कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, आप क्रेडिट कार्ड, ATM, वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। लवारी टनल मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ से, और यहाँ का लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। पंचकोड़ा रिवर हमारे साथ साथ चल रहा है नीचे, और ये सारा का सारा जो है ना लवारी टॉप से इसके अंदर पानी आ रहा है। और टनल से पहले जो है ना ये बीच में कंक्रीट के पैचेस हैं रोड के, क्योंकि यहाँ तक बर्फ़ पड़ती है। इस एरिए में फुल बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में। इस सीज़न में तो नहीं पड़ी, लेकिन ओवरऑल यहाँ बर्फ़ पड़ती है। और अभी हम पहुँच गए जनाब 6800 फुट की एलिवेशन पे, और सामने नज़र आने लग गया है लवारी टॉप। ये इन पहाड़ों के ऊपर टॉप है, लेकिन बर्फ़ वाला सीन लग रहा है भाई टॉप पे। चेक करें कितना मज़े से पानी जो है ना, अब देखिए ये पानी का ना नेचुरल एक फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है।
अब देखिए पानी वहाँ से गिर रहा है, पत्थरों के साथ लग के वो साफ़ होता जा रहा है। यार ये सामने वाले ना पहाड़ों को आप और से देखें, ये तो हमारा टाइगर है, आप बस ये सामने वाले पहाड़ों को देखें। अल्लाह अकबर, क्या इनका लैंडस्केप बनाया है अल्लाह ने। एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना इनकी यूनिकनेस है। चेक करें कितना खूबसूरती से इनको बनाया गया है। रहमान रहीम। अच्छा जी, यहाँ से लोआरी टनल स्टार्ट हो रही है। टनल की क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी हमारा प्लान ऊपर की तरफ है, तो हम जो है ना ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। अच्छा, ये सामने टनल है, टनल में बाइक अलाउड नहीं है। कैसे हैं, खैरियत से? हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम जनाब लोआरी टॉप की तरफ आ चुके हैं। रास्ता स्टार्ट हो चुका है लोआरी टॉप का, जो कि एक हाई माउंटेन पास है, तकरीबन 10,000 फुट से ज़्यादा की उसकी एलिवेशन है। और मेरे पीछे आपको जो नीचे नज़र आ रही है ये है लोआरी टनल। एग्जैक्टली इस टाइम मैं लोआरी टनल के ऊपर खड़ा हूँ, इस पहाड़ के नीचे से लोआरी टनल क्रॉस कर रही है। हमारा प्लान था लोआरी टॉप को क्रॉस करने का, लेकिन नीचे लेवीज़ के चेक पॉइंट पर हमें पता चला है कि ऊपर टॉप की तरफ अभी बर्फ़ है, तो जा तो आप सकते हैं टॉप तक, लेकिन क्रॉस करके दूसरी तरफ उतरना पॉसिबल नहीं हो, कि जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर अभी ग्लेशियर्स मौजूद हैं, बर्फ़ मौजूद है, तो उसको क्रॉस करना पॉसिबल नहीं होगा। फिर हमने सोचा यार चलें थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं, क्योंकि ये दुनिया का एक ना डेडलीस्ट इसको ऑफ रोड ट्रैक समझा जाता है लोआरी पास को, और मेरा शौक़ था इसको करने का, और मैं प्लान भी यही करके आया था कि आप लोगों को लोआरी टॉप का सारा रास्ता दिखाऊंगा। अब हम अनलकीली क्रॉस तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे जितना मैं जा सकूं आगे, जहां तक सेफ़ होगा वहां तक हम जाएंगे और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से वापस आ जाएंगे और फिर बाइक्स को लोड करके टनल क्रॉस करके हम चित्राल की तरफ निकलेंगे। ये टनल 2018 में ओपन हुई है, लेकिन इस पर जो काम स्टार्ट किया गया था वो 1975 में, 1975 में भुट्टो साहब के दौर में इस पर काम शुरू किया गया था, लेकिन एक साल काम चलने के बाद ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स काम बंद हो गया। उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में 2005 में इस पर दोबारा काम शुरू किया गया, और इसकी एक्सपेक्टेड जो कम्प्लीशन डेट थी वो 2009 थी। 4 साल के अरसे में ये कंप्लीट होनी थी, लेकिन तब इसके थोड़े डिज़ाइन में कोई इश्यूज़ थे, काम को रोक दिया गया, और फिर दोबारा नए डिज़ाइन के साथ इस पर 2013 में काम शुरू हुआ। तकरीबन मेरे ख्याल में 32 मिलियन की लागत से जो है ना ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया है, और 2017 में 13 से 17 4 साल के अंदर ये टनल कंप्लीट की गई, दोनों टनल्स, और 2018 में इसको ओपन किया गया। चित्राल की कनेक्टिविटी 2 रास्तों से है, या तो आप गिलगित से आते हैं शंदूर पास क्रॉस करके, या आप दीर से आते हैं लोआरी पास क्रॉस करके, लेकिन सर्दियों में ये दोनों पासेस बंद होते हैं, और शंदूर पास की एलिवेशन इससे कई गुना ज़्यादा है, वो तो अभी भी बर्फ़ से ढका हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ के लोग, चित्राल के लोग सर्दियों में पाकिस्तान की रियासत से कैसे कनेक्टेड रहते थे। थोड़ा इस पर सोचिएगा, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आगे चल के मैं आपको दूंगा। मैं आपको जगह दिखाऊंगा कि ये लोग कहाँ से पाकिस्तान एंटर होते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने सफ़र को, आपको कुछ ऑफ रोड एडवेंचर दिखाता हूँ, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम मैक्सिमम ऊपर जा सकें। 8412 फुट एलिवेशन है, 9:53 हो रहे हैं, और यहाँ से हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया है। और बाय द वे अभी तो ये सारी साथ साथ आबादी नज़र आ रही है, ऊपर बड़े बड़े टावर्स लगे हुए हैं, और मज़े की बात आगे मौसम क्लियर है, यहाँ पे हल्का हल्का क्लाउडी है, लेकिन टॉप नज़र आ रहा है यहाँ से, तो उस पर धूप है। अच्छा, ये एक छोटा सा गांव आया है तकरीबन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? आलू लगा रहे हैं? आलू? अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं यार? बाइक बंद करना। इस्लामाबाद से? हाँ, क्या नाम है इस गांव का? ये लोआरी टॉप। लोआरी टॉप यही गांव है? नहीं, बहुत शुक्रिया, हम थोड़ा आगे जा रहे हैं फिर वापस आएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत दुआओं में याद रखिएगा। इसका नाम है लोआरी इस गांव का, और इसी की वजह से जो है ना आगे जो टॉप है उसको लोआरी टॉप का नाम दिया जाता है। कितना खूबसूरत लैंडस्केप है, चेक करें। और ये सारी की सारी ज़मीन जो इनके आसपास है इन्होंने इसको आबाद किया हुआ है। आलू वगैरह लगाते हैं इस सीज़न के अंदर, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी नंबर 2 के अंदर नारायण की पूरी दिखाई थी लाइफ के बाबू सर के एरिए में, किस तरह जो है ना वो काश्तकारी कर रहे हैं पोटैटोज़ वगैरह की, मटर लगाते हैं ये लोग। तो ये सारा सिलसिला इनका चलता है। सर्दियों में नीचे चले जाते हैं, फिर जब सीज़न स्टार्ट होता है गर्मियों का, जैसे अभी, तो ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं, बर्फ़ पिघल के आ रही है, पानी इनके पास आ रहा है, तो यहाँ इस पानी के अंदर जनाब ये सब्ज़ी लगा रहे हैं। इस गर्मियों के सीज़न की जनाब पहली बर्फ़ है जिसको मैं हाथ लगाने लगा हूँ।
और आज तारीख़ है 1 मई 2025 और सुबह के बज रहे हैं जी, क्या टाइम हो रहा है, 10:06। 9242 फुट पे मैं मौजूद हूँ और ये सीज़न की गर्मियों की पहली बर्फ़ मैंने हाथ लगाया और गर्म की पहली बर्फ़ मैंने इसको भी मारी उसके कान में चली गई। कोई नहीं, दिस इज़ पार्ट ऑफ एडवेंचर। आपका भाई सोलो चलता है, इस बार साथ पार्टनर है, तो एंजॉय तो करना है ना भाई, पार्टनर को तंग तो करना है ना। ये देखें, आपको यहाँ से बर्फ़ कटी हुई नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली कल रात जहाँ हमने मछली खाई है ना, पिछली स्टोरी में आपने देखा होगा, उस मछली को फ्रीज़र के अंदर उन्होंने रखा हुआ था। और यहाँ पे क्योंकि बिजली का मसला होता है तो फ्रीज़र के अंदर ये वाली बर्फ़ के ना ऐसे स्लैब्स पीसेस डाले हुए थे, वो बेसिकली यहाँ से काट के लेके गए हैं। रास्ता इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वाटर क्रॉसिंग्स बहुत ज़्यादा डीप। और फिर कुछ ये हुआ। ये मुश्किल पानी आया है, इसको क्रॉस करना। और यही तो एंजॉयमेंट का मूवमेंट है। बाइक गिराना इज अ फन मूवमेंट। मजे की बात है, खुद नहीं गिरना चाहिए, बाइक छोड़ दो। मेरे पीछे आपको पहाड़ नजर आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का वाइट हुआ है वो। और मजे की बात यह है कि इट्स अ पार्ट ऑफ एडवेंचर। बाइक ट्रिप में अगर ऑफ रोड में आप गिरे नहीं है, स्पेशल वाटर क्रॉसिंग में, तो क्या मजा यार। इस टाइम मेरे पाँव बिल्कुल फ्रीज हो रहे हैं क्योंकि पानी के अंदर चले गए, और अब उसके बाद मैं बड़ा रिलैक्स होकर जरा पानी के अंदर चल रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन के अंदर पैनिक नहीं करना होता, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। आपने रिलैक्स रहना होता है और मैक्सिमम कोशिश करनी है अपने आप को सेव करने की। आपने देखा कि मैं फौरन जब बाइक गिरने लगी तो मैं उससे जंप कर गया ताकि बाइक मेरे ऊपर ना गिरे। बाइक यहाँ पे फंसी हुई है, तो अभी स्टार्ट कर दिया है। गिरने के बाद फ्यूल ओवर हुआ तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, थोड़ी देर मैंने फ्यूल बंद करके छोड़ दिया इसको। अब बाइक दोबारा स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ा सा जो है ना इसको पुश करके हम निकाल लेंगे। हमें तकरीबन यहाँ पे घंटा लग गया है, 11:04 और एलिवेशन चेक करें 9,997 फुट। और बाइक वगैरह को चेक कर लिया। उसके बाद मुझे ना एक फूल नज़र आया, मैंने कहा आपको ये फूल दिखा दूँ, उसके बाद हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ये देखें, अल्लाह की शान देखिए, इन पहाड़ों में कितने छोटे यार फूल हैं, ये कितने टाइनी हैं। आप गौर से देखें, ये क्लोज़अप शॉट देखें, कितने खूबसूरत हैं। अल्लाह अकबर। और इस पूरे पहाड़ के इस एरिए पे ना ये घास के ऊपर फैले हुए हैं ये फ्लावर्स। और इसी के साथ ही जनाब पूरे 10,000 फीट को हमने क्रॉस कर लिया है। 10,003 फुट पे हम आ चुके हैं। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्लव्स हो गए मेरे गीले, तो इस वजह से जो है ना मैंने अब ग्लव्स उतारे हुए हैं, लेकिन अब हाथों पे ठंड भी लग रही है मुझे। और ये देखें ना, अब रास्ता यहाँ से ख़राब होता जा रहा है क्योंकि अब ये बर्फ़ है और ये पिघल रही है। ये सारा पानी इधर से आ रहा है और अब रास्ते में ना आहिस्ता आहिस्ता कीचड़ मिलना शुरू हो गया जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं। और सामने तो भाई बर्फ़ की दीवार है जिसके अंदर से हमने क्रॉस करके जाना है। ओहो, क्या पत्थर हैं भाई, इधर से जाना पड़ेगा। ये पत्थर बड़े स्लिपरी पत्थर पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। उफ, कितनी मज़े की आइस फॉल है, मेरे से ऊपर है देखें।
ये तकरीबन कोई 10 फुट 12 फुट है ये हाइट इसकी। लोहारी टॉप की जो है ना कहानी मैं आपको ऊपर जाके सुनाऊंगा। वो सामने टॉप नज़र आ रहा है, वहाँ जाके इसकी ख़ास कहानी है और वो हम ऊपर जाके आपके साथ शेयर करेंगे। ओए एक ईसी यार, जैसे ही टर्न किया तो अगर रास्ता ही कोई नहीं आगे। लेट मी गो एंड चेक दिस। मुझे बाइक ज़रा सिक्योर जगह पे लगानी है, गिरे नहीं, पहले बुरी तरह गिर चुकी है। एक मिनट मुझे चेक करने दे रास्ता। भाईजान दैट्स द एंड ऑफ दिस टूर। किलमान भाई मैं दिखा देता हूँ व्यूअर्स को, ये यहाँ से देखें, ये सारा खड्डा है नीचे और उसके आगे फुल बर्फ़ के तोदे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और बादलों की आवाज़ भी आ रही है। और मज़े की बात, अगर आपको ये जगह नज़र आ रही हो ना, ये जो आ रहा है ना बर्फ़ का तोदा, बेसिकली वहाँ आगे रोड है और रोड के ऊपर बर्फ़ है, कहीं से हम जा ही नहीं सकते। बाय द वे 10,295 फुट के एलिवेशन पे सामने जो आपको टावर नज़र आ रहे हैं, ये टॉप है और इसके उस तरफ फिर हमने नीचे उतरना था, लेकिन वी आर स्टक हियर। सतह समंदर से 10,300 फुट की एलिवेशन पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस जगह को कहते हैं लोहारी टॉप। मेरे पीछे जो आपको पहाड़ के ऊपर टॉप नज़र आ रहा है, एक्चुअल जो हाईएस्ट पॉइंट है इस एरिया का, इस माउंटेन पास का, वो वाला है। थोड़ा सा इस एरिया के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये जो माउंटेन रेंज है जिसमें लोहारी पास वाक़या है, इसको हिंदू राज माउंटेन रेंज कहा जाता है और बेसिकली ये हिंदू कुश और काराकोरम को बीच में ज्वाइन करने वाली एक छोटी सी माउंटेन रेंज है। सन 1947 से पहले चित्राल का एरिया एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, एक आज़ाद रियासत थी और 1947 के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बनी। लेकिन 1972 तक ये एज आ प्रिंसली स्टेट ऑफ पाकिस्तान काम करती रही। यहाँ के जो अपने रूलर्स थे उन्हीं की मनमानी यहाँ पे चला करती थी। चित्राल के जो रूलर थे उनको लोकल ज़ुबान में मेहतर कहा जाता था और 1972 के बाद में इसको पाकिस्तान का KPK का हिस्सा बना दिया गया। इस पास के ऊपर एक जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ था वो ये हुआ था कि 1954 में जो चित्राल के मेहतर थे, जो चित्राल के रूलर थे, वो इस माउंटेन पास को अपने प्राइवेट जेट के ऊपर क्रॉस कर रहे थे और यहाँ पे मौसमी सूरत हाल कुछ ख़राब थी जिसकी वजह से उनके प्लेन को जो है ना हादसा पेश आया और उनकी इसमें डेथ हो गई। उनका नाम था सैफुर रहमान और उनका एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 4 बरस थी। बाप की मौत के फौरन बाद इस कमसिन नासमझ बच्चे को चित्राल का मेहतर बना दिया गया। जनाब उस बच्चे का नाम था सैफुल मुल्क नासिर। लेकिन स्टेट के मामलात को चलाने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रीजेंसी काउंसिल बनाई और फिर 1972 में प्रिंसली स्टेट ऑफ चित्राल को पाकिस्तान के NWFP के साथ मर्ज कर दिया गया। और जनाब टनल बनने से पहले इस माउंटेन पास से लोडेड ट्रक्स भी गुजरा करते थे। कैसी लगी आपको लोहारी टॉप की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जनाब काले बादल आ चुके हैं और सर्दी भी बहुत बढ़ चुकी है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से नीचे की तरफ वापस जाना है। बादलों की आवाज़ शायद आपको सुनाई दे रही हो, बहुत तेज़ काले बादल आ गए। उस तरफ देखें, निकलते हैं यहाँ से। वैसे भी डाउन हिल है ना तो उसमें ज़रा एहतियात से जाना होता है, तो बारिश आ गई तो रोला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई यहाँ पे और
निकलते हैं फ़ौरन नीचे की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सेफ़ एंड साउंड हम वापस लवारी टॉप से नीचे टनल के पास पहुंच गए हैं। और अभी यहाँ पे एक एफसी की चेक पॉइंट है, वहाँ पे जाते हुए जो है ना हमें भाई ने चाय की दावत दी थी। मैंने कहा था अभी तो नहीं रुकते, वापस आते हुए आपके पास चाय पियेंगे। तो अभी हम उनके पास रुके हैं, वो चाय बना रहे हैं, चाय पीते हैं और फिर आगे निकलेंगे। जितनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं लाइन में ना, तो ये बेसिकली वेट कर रही हैं, क्योंकि टनल में एक जो है ना ये 2 वे टनल है, तो इसको एक टाइम में एक साइड के लिए खोला जाता है। तो अभी चित्राल से गाड़ियाँ टनल के अंदर हैं, वो क्रॉस कर रही, जैसे ही वो बाहर आएंगी तो फिर इन गाड़ियों को जो है ना जो लाइन में खड़ी हैं इनको इजाज़त दी जाएगी क्रॉस करने की। ये चेक करें जी चाय, क्या बात है। और लवारी टनल के व्यू पॉइंट पे बैठ के हम चाय पी रहे हैं। बिस्मिल्लाह, ओए होए क्या बात है। चाय के अंदर बिस्किट डुबो के खाने का मज़ा ही अलग है। हाँ ऐसे मज़ा आ गया। ये हैं जी हमारे कदीर भाई, इन्होंने हमें चाय की दावत दी थी। और कैसे हैं आप? कहाँ से हैं वैसे आप? मैं वज़ीरिस्तान का। ओए होए होए, बड़े खूबसूरत इलाके के हैं। रज़मक के हैं? हाँ रज़मक के हैं, क्या बात है आपकी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्रॉस करना है, 2 बाइक हैं, 2 दूसरा भी आ रहा है। हाँ मैंने उसको बता दिया, वो रोक रहा है, जल्दी चढ़ाए। कितने पैसे लेते हैं? 1500 दोनों। नहीं दोनों का 1500 नहीं, 500 पर बाइक लेते हैं। मगर 3 आता है। असल में मैंने वहाँ पुलिस को बताया कि मैंने कहा रोकना, हम जल्दी से बाइक्स लोड कर लें क्योंकि गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो टाइम कम है, इसलिए हम जल्दी से इसको लोड कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 आएंगी, ये ऐसे करे चलें। ये देखें ना, बस 8 है। हाँ इतना आने दो, आने दो। हाँ थोड़ा 1 मिनट आने दो। ये चीज़, थैंक यू, शुक्रिया। मिनते तरले फाइनली काम आ गए। चित्राल 80 किलोमीटर है, यून 60 और 37। समझे मैं बाइक चला रहा हूँ, रवारी टनल क्रॉस कर रहा हूँ। टनल के अंदर पहली दफ़ा बाइक जा रही है। ये देखो यार, टनल के अंदर बाइक जा रही है। लवारी टनल 10.5 किलोमीटर। ये टनल के अंदर लाइट ऑन करो भाई, ये आ गया टनल के अंदर। ओ भाईजान इन्ना अंधेरा। वी आर इनसाइड द टनल नाउ। चेक करें भाई, हम इस टाइम टनल के अंदर हैं और ये टनल के अंदर भी अच्छी खासी इसकी जो है ना एलिवेशन है। आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर जा रहे हैं, गाड़ी सही ज़ोर लगा रही है। अभी जनाब हम यहाँ से नीचे की तरफ डिसेंड कर रहे हैं। तकरीबन 7000 फुट है। दोनों टनल्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस की गाड़ी पे ही। और टनल के सेंड पे तकरीबन 7000 फुट जो है ना एलिवेशन थी। अब हम कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं दरोश की तरफ। और ये जो उतराई है ना, ये बहुत सख्त उतराइयाँ हैं सारी। और जिस तरह बाबूसर में आप उतरते हो ना चिलास की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बिल्कुल वैसी ही जो है ना कंटिन्यूसली उतराई हैं। और बिल्कुल आपको शायद नज़र आ रहा हो, बिल्कुल नीचे ले जाएगी ये रोड हमें। तो ये जिग जैग जो है ना मोड़े हैं सारी। वेलकम टू चित्राल 66 यून 46 दरोश 23 किलोमीटर्स। अब यहाँ से जो है ना रोड बीच में काफ़ी जो पैच है ये टूटा हुआ है, तो ये इन्होंने लकड़ी का एक पुल बनाया हुआ है। यहाँ पे एक टाइम में एक गाड़ी गुजरती है। चलें, बाइक के लिए तो अच्छा है भाई, मज़े की ऑफ रोड है, इतने कोई जंप खड़े नहीं है, स्मूथ जा रहा है। लेकिन गाड़ी के लिए तो बर्बादी है ये रोड। सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है यार, बादल आ गए हैं और बड़ा बेहतरीन जो है ना व्यू अब यहाँ से मिल रहा है। खूबसूरत, हसीन, क्या बात है भाई, क्या बात है।
यहाँ से आरोंदू है जनाब 32 किलोमीटर और मीर खनी जो है हम पहुँच चुके हैं। ये एक आर्मी का एरिया है। यहाँ से हमने नीचे की तरफ जाना है और एक रोड आपको यहाँ से आगे की तरफ नज़र आ रही है अंदर की तरफ, और ये मेरे लेफ़्ट पे जो रोड अंदर जा रही है इसकी कहानी बताता हूँ, मैं क्रॉस कर लूँ यहाँ से। अच्छा जी, कहानी इसकी कुछ यूँ है कि जनाब, अगर आपको स्टोरी शुरू से याद है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि चित्राल के दो रास्ते हैं, या तो आप शंदूर क्रॉस करके चित्राल आ सकते हैं या लुआरी पास कोहैजा क्रॉस करके आप आ सकते हैं। अब मैंने आपको ये कहा था कि विंटर में तो ये दोनों पासेस क्लोज़ होते हैं, तो ये लोग बाकी पाकिस्तान के साथ कैसे कनेक्टेड रहते थे, आइए आपको बताता हूँ। ये जो मैंने आपको मीर खनी चेक पॉइंट दिखाया है, यहाँ से 32 किलोमीटर के बाद एक गांव है जिसका नाम है आरोंदू। आरोंदू वो गांव है जो कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है एक्चुअली, सिर्फ 32 किलोमीटर। यहाँ से ये होता था कि जब टनल नहीं बनी थी तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये था कि विंटर सीज़न में जो चित्राल के लोकल्स हैं वो पाकिस्तान को एक्सेस करने के लिए इस बॉर्डर को यूज़ करेंगे। कोई वीज़ा वगैरह नहीं होता था, सिर्फ एंट्री होती थी। यहाँ से वो लोग अफ़गानिस्तान इंटर होते थे। अफ़गानिस्तान यहाँ से तकरीबन 2 से 3 घंटे में वो जलालाबाद पहुँचते थे। जलालाबाद से फिर वो तुरखम बॉर्डर से पेशावर इंटर होते थे। है ना, कितनी मुश्किल लाइफ थी। एंड आई एम श्योर कि ये बात आपको आज से पहले चित्राल की नहीं पता होगी। इसके बाद दूसरी चीज़, दरियाए चित्राल दरियाए सिंध में जाके गिर रहा है। हैरान हो रहे हैं ना, आइए आपको बताता हूँ कैसे। जनाब, यहाँ से दरियाए चित्राल जो निकल रहा है, शंदूर का पानी हो गया, ककलश्त का पानी होगा, तिरशमीर के बेस कैंप से आता हुआ पानी, छोटे बड़े दरिया मिल के दरियाए चित्राल बना रहे हैं। चित्राल सिटी से होता हुआ इस मकाम पे दरियाए चित्राल, जब आप लुआरी से नीचे उतरते हैं तो मीर खनी पहला पॉइंट है जहाँ से आपको दरिया चित्राल नज़र आता है। और यहाँ से दरिया चित्राल अपना रास्ता चेंज कर रहा है। यहाँ से दरिया चित्राल सीधा जा रहा है अरोंदू की तरफ, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे, और वहाँ से ये अफ़गानिस्तान में इंटर हो रहा है। अब बात यह कि फिर दरिया सिंध में कैसे गिर रहा है। जनाब, ये दरिया यहाँ से सीधा जाता है जलालाबाद, वहाँ पर दरिया काबुल में मर्ज हो रहा है। और अगर आपको याद हो तो खैबर पास वाली जो स्टोरी मैंने आपको दिखाई थी 39 और स्टोरी 40, उसमें मैंने आपको बताया था कि दरिया काबुल तुरखम बॉर्डर खैबर पास क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में इंटर हो रहा है, और यहाँ से अटक के मकाम पे दरिया काबुल दरिया सिंध के अंदर मर्ज हो रहा है। तो दरिया चित्राल दरिया काबुल में मर्ज हो रहा है और फिर इवेंचुअली दरिया काबुल जो है दरिया सिंध के अंदर मर्ज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो चित्राल का पानी है वो भी पाकिस्तान में आ रहा है। कैसी लगी आपको कहानी? वीडियो को लाइक लाजमी करना, सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। मीर खनी से निकलते ही तूफानी बारिश शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता सफ़र को जारी रखते हुए तकरीबन 2 घंटे में हम चित्राल सिटी पहुंच गए। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी और शाम होने को थी। चित्राल में मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त बशारत ने हमें वेलकम किया। बाइक्स को पार्क करके उनकी जीप में बैठकर हम निकल पड़े चित्राल के मारखोर व्यू पॉइंट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी टायरिंग डे और काफ़ी टायरिंग राइड करने के बाद फाइनली हम चित्राल सिटी इंटर हो चुके हैं। और काफ़ी खूबसूरत सिटी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया बारिश ने ना बहुत सारी जगह मिस करा दी हैं, वरना मैं आपको ड्रोन फुटेजेस दिखाता। और अभी बशारत कहाँ लेके जा रहे हैं? शहर शाम। कौन सी जगह? शहर शाम। शहर शाम। उधर क्या होता है? मारखोर पॉइंट। मारखोर पॉइंट, अच्छा जी। चलिए जी, आपको मारखोर दिखाते हैं। ये देखें, ओए होए होए, क्या बात है। और कितने ज़्यादा हैं, एक ये तीनों एक ही फ्रेम में आ रहे हैं। ज़बरदस्त जी, बेहतरीन काम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मारखोर देखने गए थे और फाइनली हमें थोड़े बहुत मारखोर देखने को मिल गए। थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, लेकिन समहाउ हमने देख लिया और आपको भी दिखा दे। इस टाइम जनाब हम पहुंच चुके हैं बशारत भाई के घर पे, खाना खाने लगे हैं। आज का दिन बहुत ही टायरिंग था और सही वाली थकावट हो गई। ऐसे लग रहा है जैसे खाना खाते खाते हम सो जाएंगे। होपफुली आज की स्टोरी को आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट स्टोरी में इंशाल्लाह हम चित्राल सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कुछ पुरानी चीज़ें चित्राल के अंदर मौजूद हैं, वो आपको दिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक किए बिना ना जाइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होती है जी नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।
ये आप PIA का एक जहाज़ देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो ये एक खेतों के अंदर रुका हुआ है जहाज़। अब ये खेतों के अंदर क्यों रुका हुआ है, इसकी स्टोरी जो है ना आपको मैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर डिटेल से दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ।